जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल जितेंद्र क्लासेस सहरसा पर। तो आज का टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार होता है क्या? मूल अधिकार से लाभ क्या होगा हमें? तो मूल अधिकार हम हेडिंग दे दिए हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या होता है मूल अधिकार? मूल अधिकार जो है ना हमारे लिए, ये जो है ना नागरिकों के लिए जो है ना बहुत ही अच्छा होगा। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ही बना हुआ है मूल अधिकार, क्योंकि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं इसी चलने को हमको सिखाता है ये मूल अधिकार। अगर मूल अधिकार नहीं रहता तो हम सरकार के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सरकार अगर कोई चीज लाता है, अगर हम उसका विरोध करते हैं तो सरकार उसको बंद करा देगा, कहेगी ये बंद करो, नहीं घूम सकते। जैसे हमको घूमने का मन है, सरकार हमें आरोप लगा देगा तुम नहीं घूम सकते हो कहीं पर। तो हम मूल अधिकार है, इसीलिए हम चारों ओर घूम सकते हैं, कहीं पर भी हम जा सकते हैं, सभा कर सकते हैं, सरकार के विरुद्ध अपील कर सकते हैं मूल अधिकार के चलते। अगर सरकार अगर मूल अधिकार को अगर बंद कर देते हैं तो मेरा सब चीज बंद हो जाता है। तो इसीलिए जो है ना, अगर आपके पास, अगर हम सभी को पास मूल अधिकार है, मूल अधिकार को जो है ना सरकार जो है ना इसको बंद ही नहीं कर सकता है। क्या क्या बोले इसको जो है ना, इसको जो है कानूनी यानी कि कानून से इसे बंद ही नहीं कर सकता है मूल अधिकार को। और न ही कोई नागरिक इसे, आपको कोई कोई दबोच रहा है, कोई भी इंसान आप पर कोई मुकदमा कर दिया, केस कर दिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं मूल अधिकार के चलते। इस मूल अधिकार में सब चीज लिखा हुआ है, नागरिकों के लिए, हम लोगों के लिए ही है मूल अधिकार। तो इसमें क्या होता है कि सरकार का शक्ति काम नहीं करता है मूल अधिकार में। अगर मूल अधिकार में लिखा हुआ है कि किसी पर एफआईआर होता है तो आप जा सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं सुनवा लेता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, आपका कोई इसमें नहीं जा सकते हैं कहीं पर भी। इसमें जो है ना, इस मूल अधिकार को जो है ना हमसे जो है ना न हमसे कोई कोई पब्लिक या नागरिक नहीं छीन सकते हैं, न ही सरकार इससे मूल अधिकार को छीन सकते हैं मूल अधिकार में। जबकि अगर मूल अधिकार में जो चीज नहीं रहेगा उसको जो है ना सरकार छीन सकता है। तो वही जैसे हम अभी जो है ना, अभी जो जमीन सब हो गया, जो अनुच्छेद 300 क के तहत जो है ना, अभी जो है ना भूमि जो है ना, भूमि को जो है ना यानी कि मनी को, इसे अनुच्छेद 300 के क के तहत इसे कानूनी दे दिया है। और उसे सरकार जो है ना उसे बदल सकते हैं। इसलिए देखते हैं ना, जब भी रेल का, अगर मान लीजिए कि एक कोई रेल का पटरी जा रहा है यहाँ पर, जैसे अगर आपका यहाँ पर अगर जमीन है तो आपका ये जमीन सरकार ले लेगा। क्यों? क्योंकि अब जमीन जो है ना, अब मूल अधिकार नहीं रहा है। मूल अधिकार अगर रहता तो हमें जो है ना सरकार हमसे छीन नहीं सकता, नागरिक भी नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता था। लेकिन अब मूल अधिकार को जो है ना संशोधन कर दिया। वो कैसे किया सब बताएंगे। अभी मूल अधिकार भूमि सब जो है ना, ये जो है ना, ये मूल संपत्ति का अधिकार जो है अब मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि अब कानूनी अधिकार हो गया। तो कानूनी अधिकार में जो है ना आपका जो है ना, आपको जो है ना सरकार जो है ना उस पर अधिकार कर सकता है। तो मूल अधिकार, जैसे आप ट्रेन यहाँ से जा रहा है तो अगर बीच में आपका अगर जमीन आ रहा है तो उसे जो है ना कानूनी तहत उसे ले सकता है, क्योंकि मूल अधिकार नहीं है। इसे जो है ना अनुच्छेद 300 के कौन के तहत इसे जोड़ दिया गया। तो मूल अधिकार हमसे जो है यही बात बोलना चाहते हैं आप लोगों से, कि मूल अधिकार को जो हमसे सरकार नहीं छीन सकते हैं। मूल अधिकार को हमें सरकार नहीं छीन सकते, न कोई आदमी या कोई भी नागरिक नहीं छीन सकते हमें से। जबकि कोई कानूनी मान्यता जिसको प्राप्त हो जाए उसको जो है ना सरकार छीन सकता है। तो अब मूल अधिकार जो है हमारा नैसर्गिक अधिकार होता है, इसको कहते हैं नैसर्गिक अधिकार। ये जन्म के बाद ही हमको मिल जाता है मूल अधिकार। जैसे अभी देखते होंगे कोई बच्चा, अरे गेट खुला हो दो थोड़ा। मूल अधिकार जो होता है ना, मूल अधिकार देखो, कोई नैसर्गिक अधिकार तो ये बचपन के बाद ही मिल जाता है। जैसे आप देखते होंगे, गांव में जाते होंगे तो जो बच्चा जन्माता होता है उसका सर्टिफिकेट दे देता है वहीं पर, जो बच्चा का जन्म हुआ है 7 बजे जन्म हुआ है, इसमें इसका कितना चीज लगेगा, इसका ये सुइया लगेगा, वैक्सीन लगेगा, इसका मूल अधिकार उसी दिन बन जाता है। देखते होंगे। तो मूल अधिकार क्या होता है? नैसर्गिक अधिकार होता है, ये बचपन में ही मिल जाता है। मूल अधिकार को जो है ना मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार, अब मूल अधिकार में जो है ना, हम ये बारी बारी से समझेंगे भी मूल अधिकार में हमें क्या क्या प्रॉफिट मिलता है। मूल अधिकार के चलते हम चारों ओर घूम सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। हम जो है ना, हमारे छुआछूत नहीं कर सकते हैं, छुआछूत का अंत है, बहुत चीज़ है। कैसे हमें पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेते हैं तो कैसे उसको एफआईआर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब मूल अधिकार में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इस मूल अधिकार को जो है बारी बारी से पढ़ने के लिए इसे जो है अनुच्छेद में रखा गया। और ये अनुच्छेद जो है ना 1235 अनुच्छेद जो है ना, अनुच्छेद
अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है अनुच्छेद। ये 12 से 35 में ही हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें हम लोगों को इसमें जो है अच्छा मिलता है। और देखते हैं पहले हम अनुच्छेद 12 में देखते हैं। ये मूल अधिकार भाग 3 में है। ये मूल अधिकार जो है ना भाग 3 में है, भाग 3 में है। तो हम अनुच्छेद अनुच्छेद 12 देखते हैं। अनुच्छेद 12 में क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में जो है ना, इसमें जो है ना मूल अधिकार की परिभाषा की चर्चा है। जो बोले हैं जो मूल अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता है, ना सरकार छीन सकता है, ना कोई नागरिक छीन सकता है, ना जनता छीन, कोई नहीं छीन सकता है, बल्कि ये हमारा मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार के इसमें किस चीज़ की परिभाषा है? परिभाषा की चर्चा है मूल अधिकार का, जो हम समझाए हैं परिभाषा। इससे हमें कोई नहीं छीन सकता है। परिभाषा की चर्चा अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा की चर्चा है। जबकि अनुच्छेद 13 में क्या कहते हैं? अनुच्छेद 13 क्या कहता है? इसमें अल्पीकरण की चर्चा है। अल्पीकरण का मतलब ये होता है कि अगर आपका मूल अधिकार है, कोई आपके मूल अधिकार का क्या करता है? दुरुपयोग करता है, आपके मूल अधिकार को कोई परेशान करता है, तो आप दूसरे के मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अगर कोई आपके मूल अधिकार को अगर करता है, जैसे एग्जाम्पल के समझ सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ अपनी, जैसे देखिए कोई क्या समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया कोई परीक्षा हो रहा है। अब परीक्षा में क्या करता है? परीक्षा हुआ जिसमें आपका मूल अधिकार है, परीक्षा में क्या हुआ कि वहाँ पर वैकेंसी ही नहीं आ रहा है, तो ये आपका भी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। वैकेंसी देना चाहिए उसको, वैकेंसी दिया, उसमें रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, या आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो उस पर जो है उसके मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। आप अनुच्छेद 13 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, अनुच्छेद 13 के तहत। तो अनुच्छेद 13 जो है ना यही कहता है कि किसी आपका मूल अधिकार का अगर कोई दूसरे मूल अधिकार अगर प्रभावित करता है, तो उसके मूल अधिकार पर आप रोक लगा सकते हैं। अनुच्छेद 13 के तहत आपके मूल अधिकार को ये लगाम लगाने का काम करता है। किसी दूसरे को अगर आपके मूल अधिकार को कोई प्रभावित करता है, अगर अनुच्छेद 13 नहीं रहता तो आप पर कोई भी आपको, जैसे आप पर कोई केस कर दिया है, कोई केस कर दिया, तो आप अनुच्छेद 13 के तहत बिना जबरदस्ती कर दिया, तो आप वैसे तो कानून तो क्या कहता है? कानून तो अंधे होते हैं, उत्पत्ति रहता है। तो अनुच्छेद 13 के तहत जो यही बात बोले हैं कि अनुच्छेद 13 अगर आपका कोई मूल अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, तो आप अनुच्छेद 13 के तहत उसे हटा सकते हैं। अनुच्छेद 13 के तहत, तो अनुच्छेद यही 13 कहता है। जबकि अनुच्छेद 14 जो है ना, ये जो है ना अल्पीकरण का काम करते हैं। अल्पीकरण आपके मूल अधिकार का अगर कोई दुरुपयोग करता है तब उस पर लगेगा। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 जो है ना समानता का अधिकार होता है। समानता के 14 से 18 होते हैं समानता का अधिकार। इसे समानता का अधिकार 14 से 18। 14 में कहता है विधि के समक्ष समानता, या अर्थात कानून के सामने जो है ना सब समान रहेंगे। कानून के सामने क्या रहेंगे? सब समान रहेंगे। कोई चाहे छोटे रहे कि बड़े रहे कि कोई भी रहे, अगर कानून के सामने जाइएगा, अगर कोई इधर से भी कोई व्यक्ति है, कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, अगर कानून के सामने उसको भी जो ढकला देता है, वहाँ पर जो खड़ा करता है, तो उसको भी जो बड़ा आदमी आएगा उसको भी उसी में खड़ा करेगा, खटेला में, और दोनों से पूछेगा। और जो है ना उसको भी जेल, अगर बड़े जैसे लालू प्रसाद यादव को भी जेल दिया गया है ना, तो इसी के किसी भी को भी दिया, पप्पू यादव को भी जेल किया है। तो कानून के सामने सबको संरक्षण, यानी कानून के विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब समान रहेगा। अनुच्छेद 14 के तहत किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं, सभी के लिए क्या होगा? नियम कानून बराबर होगा। तो आप कहिएगा कभी कभी आप राष्ट्रपति के होता है, राष्ट्रपति पर जो है ना, एक बार और समझिए, राष्ट्रपति पर जो है ना कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति पर और राज्यपाल पर, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर जो है कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर जो है ना कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं किया जाता है, उस पर भी किया जाता है, उस पर तब किया जाता है जब वो अपने कार्यकाल को जो है ना, कार्यकाल उसका समाप्त हो जाएगा, तब उस पर किया जाता है, लेकिन उससे पहले नहीं। अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई किसी को अगर मर्डर भी कर देता है तो भी उस पर केस नहीं होगा, अगर उस पर दीवानी मुकदमा
दिवानी मुकदमा अगर उस पर जुर्माना लग सकता है, लेकिन उस पर जो है ना यह फौजदारी मुकदमा नहीं चलाएगा। तो किस पर? तो ये आप बोलिएगा तब तो अनुच्छेद 14 का तो उल्लंघन है, उस पर तो मुकदमा चलाइएगा। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं, उस पर जो नहीं अगर कानूनी कार्रवाई होता है तो यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। तो इसमें भी भीमराव अंबेडकर जी बहुत ही क्या बोले, इतना बहुत ही तेज थे। इसमें भी उन्होंने कहा कि उस पर तब नहीं लगेगा जब वो अपने पद पर रहेगा, तब नहीं लगेगा। जैसे ही वो अपने पद से हटेगा तो उसे जो है ना उस पर जो है ना फौजदारी मुकदमा लगेगा। जैसे राष्ट्रपति किसी को मर्डर किया है, जब तक वो अपने पद पर रहेगा, जब तक उस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे वो पद पर हटेगा उस पर एफआईआर केस हो जाएगा। अगर पहले दे भी देते हैं तो वो अनुच्छेद 71 के तहत वो जो है ना वो अपना क्या कर लेगा, अपना हटा लेगा। और राज्यपाल भी अनुच्छेद 162 के तहत वो अपना भी हटा लेगा, क्योंकि उसके पास शक्ति प्राप्त हुआ है और उस क्षमादान की उसके पास अपनी शक्ति प्राप्त है, वो कर सकता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं अनुच्छेद 14 तक समझ गए होंगे। इसमें जो है ना विधि के समक्ष समानता की चर्चा है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। यह व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो यह व्यवस्था जो है ना ब्रिटेन से लिया गया। यह व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया। यह व्यवस्था जो है ना ब्रिटेन से लिया गया। जबकि कानून के सामने संरक्षण की व्यवस्था जो है ना अमेरिका से लिया गया। कानून के सामने संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया। जिसे संरक्षण इसलिए दिया जाता है अगर कोई सभी के लिए, यहाँ से थोड़ा हटिए भैया। कानून के सामने संरक्षण की व्यवस्था इसलिए लिया गया, कोई बड़ा व्यक्ति है आप बहुत पैसे वाला है, उस पर अगर केस हो गया, वो जाएगा फिर वहाँ पर किसी उसको मार देगा, तो कानून के सामने तो संरक्षण की उसको तो संरक्षण दिया जाएगा, उसको जेल दिया जाएगा, अलग फैसिलिटी देता है। देखते हैं ना अभी लालू प्रसाद यादव जेल भी रहता है तो लगता है कि उसका घर ही है, उसमें कोई चीज़ उसका दिक्कत होता है, जहाँ घर में भी रहता है स्मूथ से वहाँ पे भी रहता है स्मूथ, उसको संरक्षण दिया जाता है। क्योंकि अगर उसको भी वैसी जेल में दे दी जाएगा तो कोई ठोक देगा, कोई कुछ भी करेगा, इसीलिए जो है उसको संरक्षण दिया जाता है कुछ हद तक। तो अनुच्छेद 14 यही कहता है कि विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने जो है ना सबको समानता होते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 में जो है ना ये बात कहता है, अनुच्छेद 15 में जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया और जन्म स्थान के आधार पर जो है ना सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप जाति धर्म देखो, चाहे किसी भी जाति का हो, जैसे चाहे वो यादव जी है कि कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई राजपूत है, कोई भी हो जाति के आधार पर जो है ना सार्वजनिक स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा ना। ये अनुच्छेद 15 अगर भेदभाव करता है तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो अनुच्छेद 15 के तहत उस पर केस कर दीजिए। अगर जाति के थ्रू अगर आप पर कोई क्या करता है, अगर आप पर कुछ उंगली करता है, जो कुछ कहता है कि ये गलत है, वो है, सब आपको भेदभाव कर रहा है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं अनुच्छेद 15 के तहत। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ो लिखो, जब तक आप नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो कोई भी आपको ऐसे बुद्धि बनाकर चल जाएगा। हमको कोई आए न कहने के लिए, सलाह कैसे ठोक देंगे उसको अनुच्छेद 15 के तहत। तो जाति धर्म लिंग, धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है? धर्म उसको बोलता है जैसे जो हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, ईसाई होता है, जैन होता है, बौद्ध होता है, ऐसे धर्म होता है। तो धर्म के भी आधार पर किसी को साथ जो है सार्वजनिक स्थान पर जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, भेदभाव नहीं होगा। ये अनुच्छेद 15 कहता है। सार्वजनिक क्या, जाति धर्म लिंग कहने का मतलब तो इसमें स्त्री भी आ जाता है और पुरुष भी आ जाता है। तो स्त्री और पुरुष को भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबके लिए बराबर होगा। स्त्री हो चाहे पुरुष, सभी के लिए बराबर। ऐसा नहीं कि स्त्री है तो उस पर कुछ अधिक भेदभाव किया जाए, नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति धर्म लिंग जन्म स्थान जैसे कोई होता है जन्म स्थान हो, जैसे हम कहाँ के हैं, बिहारी हैं तो कहाँ पर हम बिहारी है, देखते हैं बिहारी में देखते हैं, जैसे आप चल जाइए महाराष्ट्र में तो आपको कहेगा ये बिहारी है, ऐसा भेदभाव कर देता है, देखा जाता है बहुत जगह, बिहारी है ये यूपी का है, ऐसे कह देता है ना। तो अगर वो करता है तो आप अनुच्छेद 15 के तहत उस पर केस कर सकते हैं, उस पर केस होगा। आप बिना प्रमाण के तो कुछ हो भी नहीं करेगा, क्योंकि क्या बोलता है
कि क्या बोलते हैं, पट्टी जो बांधा हुआ रहता है, कानून का पट्टी जो है ना बंधा हुआ रहता है। हाँ, तो अनुच्छेद यही कहते हैं, जाति हो गया, जाति, धर्म, जन्म स्थान, जाति, धर्म, जन्म स्थान पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, लिंग पर के आधार पर जो है ना आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 में जो है ना आपकी अनुच्छेद 16 अब इसको 16 कर देते हैं। अनुच्छेद 16 में जो है ना किसकी चर्चा है? तो सर यानी कि जो है ना अनुच्छेद 16 में जो है ना आपको इस चीज की चर्चा है कि अगर कोई जैसे नौकरी किसी का हो गया है तो लोक निर्वाचन की चर्चा है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की चर्चा है। लोक नियोजन की चर्चा। लोक नियोजन का मतलब ये होता है कि अगर जैसे हम मैट्रिक में पास हुए, इसमें जो है ना पहले एग्जाम्पल समझिए। लोक नियोजन उसको कहता है जैसे कोई आता है, कोई सरकारी नौकरी ले लिया है, कोई जैसे कोई छोटा आदमी है, तो उसको यानी कि कुछ समय के लिए तो छोटे आदमी को जो छूट दिया जाता है, पिछड़े वर्गों को छूट जाता है, लेकिन सरकार इसमें लोक नियोजन में इसी की चर्चा है कि सरकारी नौकरी में सबको समानता मिलेगी। सरकारी नौकरी में क्या एग्जाम्पल की समझिए, सरकारी नौकरी में सबको समानता मिल जाता है। लोक नियोजन पता जैसे जो मैट्रिक, जैसे हम मैट्रिक पास हो गए हैं, अगर कोई वैकेंसी आता है वो इंटर लेवल का है, जब तक हम इंटर नहीं करेंगे जब तक हम उस पर नहीं भर सकते। जैसे होता है दरोगा का तैयारी पीसीएस में होता है, दरोगा का तैयारी अगर हम भरना चाहते हैं, जब तक हम ग्रेजुएशन क्लियर नहीं होता है, मेरा फाइनल नहीं होता, जब तक हम उसमें नहीं भर सकते। अगर कोई छोटे कास्ट का है, SC ST है, अगर उसको भी ग्रेजुएशन करना होगा तो ही वो भी भरेगा। तो ही कहता है सबके लिए जो है ना क्या होता है, लोक नियोजन सबके लिए जो है ना समान, यानी कि सरकारी नौकरी में सबको समानता मिलता है। हाँ, आपको भी BA करना ही पड़ेगा, आपको भी ग्रेजुएशन फाइनल होना पड़ेगा तो ही आप उसमें भर सकते हैं। तो लोक नियोजन की चर्चा है, कुछ समय के लिए जो है ना उसको जो है ना आरक्षण दिया जा सकता है। जैसे हो गया, कोई नंबर आया है, जैसे 100 अगर परीक्षा में आया है 140 का टप गया है, तो उसको छूट दे देगा, उसको एक ही समय ले लेगा। तो ये छूट देता है, छोड़े लिए गए उसको छूट देता है, वहाँ पर छूट दे दिया। जैसे हम लोगों का जैसे कोई किसी का 140 पर लिया कटअप और उसको 21 पर लिया, कोई का 90 पर ले लिया, कोई को 110 पर लेगा, तो ये कटअप में छूट देगा। लेकिन फाइनल उसको भी ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए उसको आरक्षण उस समय दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो आगे पढ़ते हैं क्यों दिया जाता, क्यों नहीं देगा। आप लोग कहते हैं कि उसको नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? आप लोग उसको कहते हैं कि वो छोटे जाति का है, कब वो ये बोले जाति को हटा दीजिए, जाति हटा दीजिए, तब उसको भी नहीं दीजिएगा। आप कहिएगा तब तो कैसे होगा, हम तो बड़के जाति का। उस में आप बोल देते हैं कि वो बड़ा जाति का है, उसमें बोल देते बड़ा जाति का, जाति हटा दीजिए, उसका हट जाएगा, ऑटोमेटिक है। नहीं, तब तो हम यहाँ यादव जी हैं, हम तो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, हम तो है राजपूत है, तब तो ये बोल देता है कि हम बड़े जाति का है। तो ऐसे तब नहीं हटेगा। जब तक आप कहते हैं आरक्षण हटेगा, आरक्षण तभी हटेगा जब जो यहाँ पर जाति हटेगा। जाति नहीं हटेगा तो आरक्षण भी नहीं हटेगा। हमको नहीं लगता है कि आरक्षण हटेगा। जब तक जिस दिन जाति हट जाएगा, कोई भी जाति का नहीं रहेगा, सब जिसको जो टैटू लगाना है लगा सकते हैं, हम भी है वो है, उस दिन समझ लेना, उस दिन जो है ना आरक्षण हट जाएगा। जब तक आरक्षण नहीं हट सकता है। अनुच्छेद आप समझ सके हैं। हाँ, लोक नियोजन की चर्चा है, लोक नियोजन की चर्चा है। लोक नियोजन अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में क्या होता है? अस्पृश्यता की चर्चा है। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता की चर्चा है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत की चर्चा है किसमें? अस्पृश्यता के संग, यानी कि छुआछूत। अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 में जो है ना छुआछूत की चर्चा है, अस्पृश्यता की चर्चा है। छुआछूत जो है ना भारत में बहुत ही फैल गया है। छुआछूत इतना फैला हुआ था, अभी भी वर्तमान में भी, अभी भी जाइए गाँव में जाइए तो जो अगर दलित है तो उसको एक लाइन में खाने के लिए नहीं देता है, आप उधर जाइए बगल में खाइए, उस मेरे लाइन में नहीं खा सकते हैं। अभी भी गांव में अभी भी प्रथा ये चल रहा है। ये शहर में जो है ना, अब यहाँ पर तो सब शिक्षित हो गया है, तो यहाँ पर प्राइवेट
कोई आता है तो सब एक जगह, लेकिन अभी भी गांव में ये सब देखा जाता है। जो आप जाइएगा तो एक जगह नहीं बैठा आता है, वो तो छोटा जाति का है, एक साथ नहीं बैठेगा, आप साइड हो जाइए, छुआ जाएगा इस तरीके से भावना अभी भी मेंटल में। क्यों? क्योंकि अब वो लोग भी जो है ना, जो छोटे कास्ट का है, उसको भी लगता है सच में ही बोल रहा है, वो भी पहले ही प्रणाम क्यों करते हैं, प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रणाम सबके लिए इस बार है, सबके लिए। जब यही बात जब चला ना, छुआछूत जो है ना भारत में, हम एक पॉइंट और बताते हैं, जब छुआछूत का जो भावना बहुत ही भारत में फैला हुआ था, जब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर एक केरल है, केरल राज्य है भारत का, एक केरल राज्य है, वहाँ पर जो है वाइकोन सत्याग्रह हुआ था 1924-25 में, 1924 और 25 में हुआ था वाइकोन सत्याग्रह। वाइकोन सत्याग्रह में क्या हुआ था, यहाँ पर एक मंदिर था, मान लो यहाँ पर एक मंदिर है, हमको मंदिर नहीं आता पता, मंदिर है, यहाँ पर जो है ये रास्ते हैं, ये रास्ता है, अगर इस व्यक्ति को जो है ना इस मंदिर यहाँ पर जाना है, यहाँ पर अगर मान लो जाना है, यहाँ पर इसका कोई खेत है, तो यहाँ पर ये जा नहीं सकता है, मंदिर के आगे से ये जा नहीं सकता, वाइकोन सत्या, इसलिए वाइकोन सत्याग्रह था। कहाँ पर? यहाँ पर इजवा जनजाति के लोगों को यहाँ पर नहीं जाने देता था। काहे? बोला था कि ओ ये जाएगा नहीं था जाकर मंदिर को आगे तो मंदिर छुआ जाएगा, मंदिर जो है ना छुआ जाएगा। इजवा जनजाति के लोगों को यहाँ अगर इतने दूर जाने के लिए, अगर यहाँ इसका घर है, यहाँ जाना है इसको, तो इस देकर जाएगा, ऐसे जाना होगा इसको, इस देकर सीधे नहीं जा सकते हम। इतना भारत में जो है ना छुआछूत था, इस देकर सीधे नहीं जाए, क्यों? मंदिर छुआ जाएगा है, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जो छोटे कास्ट का है वो अगर उस देकर चल जाएगा तो छुआ सकता है, इसका मतलब तो उसमें तो बहुत ज्यादा शक्ति है, भगवान से भी ज्यादा शक्ति है, हैं? इस थोड़ा भी सोचना चाहिए, अपनों भी माइंड लगाना चाहिए। अगर ये जो है ना छोटे कास्ट का जो है इजवा जनजाति के लोग, यानी कोई भी छोटे जात का है, अगर इस देकर अगर जाता है इजवा जनजाति के लोग सब छोटे कास्ट का, तो ये मंदिर छुआ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान से भी ज्यादा शक्ति उसके पास है, इसीलिए ना छुआ सकता है। तुम्हारे पास अगर तुम इतना पवित्र, तुम भी छू दो, वही शुद्ध हो जाएगा। वो भी छू, जैसे इसको कहता है ना छुआछूत है, इससे छुआ जाएगा, इसको तुम छू दो ना, वही शुद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, कहता है कि हम उसको छुए तो तुम्हारा में ज्यादा शक्ति है ना, तो तुम ही उसको छू दो, वही शुद्ध हो जाएगा। नहीं, तो ऐसा होता था। इतना मेंटलिटी क्यों हो जाता है? क्योंकि कोई पढ़े लिखे है ही नहीं, कोई शिक्षित है ही नहीं, उसको आगे कोई बढ़ावे नहीं करता है। देखते हैं अभी भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता है कोई भी, तो कैसे समझेगा? तो नहीं जाने देता था। तब यहाँ पर विद्रोह हुआ था, तो यहाँ पर जो टीके माधवन ने किया था, तो ये आंदोलन जो है ना सफल रहा था। तो एक और हुआ था, यहीं पर हुआ था एक यहाँ पर यहीं पर एक और विद्रोह हुआ था। उसमें बाई बात जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हिस्ट्री तब वहाँ पर समझाएंगे किस तरीके से यहाँ की जो नारी को जो है ना, यहाँ के नारी को जो है ना, यहीं पर है केरले में थे, तो वहाँ की जो नारी को जो है ना, यानी कि ढक्कन नहीं ढकने देता था। कहता कि आप स्तन नहीं ढक सकते हैं, स्तन नहीं ढक सकते हैं, क्योंकि स्तन ढकिएगा तो आपको जो है ना मूला कर नामक कर लगेगा। स्त्री को जो है ना यहाँ पे छोटे जाति के थे ना, उसको जो है ना स्तन नहीं ढकने दिया जाता था। यहाँ के लोगों को उसको मूला कर नामक कर देना पड़ता था। उसके बाद उसको लोगों को जो है ना, उस लोगों को क्या देता था? ढकने का अनुमति देता था, मूला कर नामक कर देता था। बहुत वहाँ पर सताते थे, नहीं देता था उसको जो है ना स्तन को। एक दिन जगह नहीं दिया ना, तो वहाँ के जो नारी थे वो अपना स्तन जो है ना काट लिया ना, तो वहाँ उसकी तो मृत्यु हो गई वहाँ। और पुरुष भी वहाँ पर प्रधान होता था, पुरुष पर जैसे पुरुष सती पड़ता था वहाँ पर। और वहाँ पर जो वो भी उसी अग्नि में जो कूद कर अपनी भी जान दे दिया। तो यहाँ पर जो है ना स्त्री को जो है ना स्तन भी ढकने नहीं देता था ये लोगों सब। कहता है छोटे लोगों को जो छुआछूत बहुत यहाँ पे कहता। इतना तो खून तब नहीं खोलता है जब जलियांवाला बाग में जब जो अंग्रेजों ने नरसंहार किया था, उतना खून तब नहीं खोलता है जितना आज इस लोगों को देखने को मिलता है, जब बड़े लोगों ने इतने छोटे लोगों को जो है प्रताड़ित किया है। कहता है कुछ नहीं बोलता। क्यों करता है? क्योंकि सब शिक्षित ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे तो ऐसे करता है, पढ़े लिखे ही नहीं है कोई, इसीलिए कर दिया। तो आज भी इस पर देखते हैं कोई विवाद होता है। अगर कोई चीज अभी दूसरा चीज हो जाएगा, कैसे विवाद हो जाता है? इसी पे हुआ नहीं हुआ, काहे होगा? ये छोटे आदमी है, क्या होगा विवाद? इस पर विवाद नहीं होगा।
तो चलते हैं छुआछूत। छुआछूत बहुत ही फैला हुआ था, इसलिए जो है ना अनुच्छेद 17 के तहत बोला अगर किसी के साथ अगर छुआछूत का भेदभाव होता है तो अनुच्छेद 17 के तहत उस पर केस कर दीजिए, हो जाएगा केस, उसका चल जाएगा, नाम सत्ता है उस पर। अनुच्छेद 17 के तहत अगर छुआछूत पर अगर भेदभाव करते हैं तो अनुच्छेद 17 के तहत आप हाई कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में तो जाइए सीधे दिल्ली जाइए, सुप्रीम कोर्ट कर दीजिए, उस पर हो जाएगा, छुआछूत पर भेदभाव नहीं होगा। इस संविधान को देखते हैं कितने अच्छे से बनाए हुए हैं भीमराव अंबेडकर जी ने, बहुत ही अच्छे से बनाया है। अब चलते हैं अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। उपाधि जैसे कोई भी चीज उपाधि पहले रख लेता था, कोई जिसको मन होता है जो उपाधि माने होता है जैसे मास्टर जी हो गया, वो उसका उपाधि है मास्टर जी है। जैसे बिहार पुलिस हो गया, उपाधि है, पुलिस है। शिक्षा कोई भी चीज का उपाधि होता है ना, उपाधि रख लेता था, सार्जेंट को उपाधि है, किसी को किसी चीज का उपाधि है, सरदार को उपाधि है, कोई सी चीज का उपाधि रख लेता था। उपाधियों का अंत है 18 में। आप उपाधि आप कोई नहीं रख सकते हैं, आप उपाधि जो है ना कि कोई आपको उपाधि देगा, उपाधि नहीं रख सकते हैं। उपाधि का जो है ना अंत हो गया। उपाधि का क्या हो गया? अंत हो गया, समाप्त कर दिया अनुच्छेद 18 के तहत। आप कोई भी आप उपाधि नहीं रहता। अगर आप उपाधि कुछ पर है, जैसे हो गया आप शिक्षा पर रख सकते हैं, शिक्षा पर है उपाधि। जैसे हो गया शिक्षा पर हो गया, सेना पर है, सेना है, जैसे कहता है BSF का जवान है, कह देता है आप फौजी है, कह देता है हेड मास्टर है। ये कुछ पर सेना हो गया, शिक्षा पर हो गया, आप भारत रत्न है, भारत रत्न दे देते हैं, ये उपाधि है। तो ये कुछ उपाधि जो है ना बचा हुआ है, और सब उपाधि को जो है ना समाप्त कर दिया। अगर विदेशी उपाधि लेना है ना, विदेश अगर कोई आपको विदेश से जो कोई उपाधि देता है तो अपने मन से नहीं रखता, आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा, तो उसके बाद ही उपाधि जो है ना कोई रख सकते हैं। तो अनुच्छेद 18 के साथ यही कहता है उपाधियों का अंत है, इसमें आप कोई भी उपाधि नहीं रख सकता है। वही सेना पर, शिक्षा पर, ये कुछ चीज़ में है जो भारत रत्न, ये सब रख सकते हैं, उपाधि दे सकते हैं, लेकिन और सब उपाधियों पर क्या है? प्रतिबंध है ना। और उपाधि अगर विदेश से अगर कोई आपको उपाधि देता है तो आप नहीं रख सकते जब तक राष्ट्रपति आपको अनुमति नहीं देगा, तब तक। तो हम जो कल का टॉपिक और इससे जबरदस्त होगा, अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में हमको इतना चीज होगा, अनुच्छेद 19 में 6 गो चीज टॉपिक पढ़ेंगे, कैसे हम लोगों को जो है ना बोलने की स्वतंत्रता देगा, बोलने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने का स्वतंत्रता देगा, झंडा लहराने की स्वतंत्रता देगा, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अनुच्छेद सभा कर सकते हैं, चारों ओर घूमने का स्वतंत्रता देगा। हाँ, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, किस तरह की स्वतंत्रता देगा, हम कल के वीडियो में अनुच्छेद 19 में इतना बढ़िया मस्त टॉपिक है, कल पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा किस तरीके से होता है। तो कल के लिए आएंगे, फिर धमाल बनाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।